सुहेल जफर चट्टा साहब डीएनए मैच कर गया है। सुहेल जफर चट्टा साहब अगवा, रेप, गैंग रेप साबित हो चुकी है। सुहेल जफर चट्टा साहब मुतासरा लड़कियों का 164 का बयान सच्चा साबित हो चुका है। सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या आपकी सीसीडी का कानून गरीब के लिए कोई और अमीर के लिए कोई और है क्या? अशराफिया के लिए कोई और है क्या? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपकी सीसीडी इन 7 मुल्जमान को अब तक मुबैना मुकाबले में पार कर चुकी होती अगर इस मुल्जिम का ताल्लुक अशराफिया से ना होता, ताकतवर खानदान से ना होता, हुक्मरान खानदान से ना होता। सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके डीआईजी फैसल कामरान साहब कहते हैं ये केस सीसीडी के दायरे इख्तियार में नहीं आता। सुहेल जफर चट्टा साहब, सरगोदा मुंतहा केस के मुल्जिम अरसलान का तो डीएनए भी मैच नहीं हुआ था और आपकी सीसीडी ने उसको पार कर दिया। सुहेल जफर चट्टा साहब, 1000 से जायद लोग जो सीसीडी से मुबैना मुकाबले में पार हो चुके हैं, क्या उन तमाम का डीएनए मैच हुआ? सुहेल जफर चट्टा साहब, इस 1000 से ज्यादा मुल्जिम में आपकी सीसीडी ने क्या सबूत देखे? सुहेल जफर चट्टा साहब, इन मुल्जमान के नेफे में पिस्टल क्यों नहीं चला? सुहेल जफर चट्टा साहब, ये मुल्जमान अपने ही साथियों की फायरिंग से क्यों हलाक नहीं हुए? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके डीआईजी फैसल कामरान के बकौल अगवा, रेप या गैंग रेप के जितने मुल्जमान को आपने फुल फ्राई किया है वो तो आपके दायरे इख्तियार में ही नहीं आते थे, फिर आपने क्यों उनको फुल फ्राई किया? सुहेल जफर चट्टा साहब, जब आपके दायरे इख्तियार में नहीं आते तो आपने उनको कोर्ट्स में क्यों पेश ना किया? सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या उनका कोई डीएनए हुआ? सुहेल जफर चट्टा साहब, आपके कानून की किताबों में न जाने कितनी ही शिकें हैं जो ताकतवर के लिए, अशराफिया के लिए, हुक्मरानों के लिए निकाल कर लाई जाती हैं, उसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं होता। सुहेल जफर चट्टा साहब, इस केस में जहां पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मजाक उड़ा है वहां पे आपकी सीसीडी का भी पोस्टमार्टम हुआ है। सुहेल जफर चट्टा साहब, क्या आपको इखलाकी तौर पे सीसीडी का चार्ज छोड़ नहीं देना चाहिए? क्योंकि आपके काम में न सिर्फ मुदाखलत नहीं की गई है बल्कि आपके हाथ पांव बांध के आपको साइड पे रख दिया गया है कि आप खामोश रहें। सुहेल जफर चट्टा साहब, चकवाल वाला वाकया होता है, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम आते हैं सामने, उनकी पार्लियामेंट आवाज उठाती है, उनका मीडिया आवाज उठाता है, फिर आप चकवाल तशरीफ ले जाते हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब, उस चकवाल वाकये में उनके सफीर, ऑस्ट्रेलिया के सफीर वजीर आजम से एहतजाज करते हैं, फिर वो मामला हल होता है। सुहेल जफर चट्टा साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा मुतालबा ये नहीं है, अवाम का मुतालबा ये नहीं हरगिज है कि आप इन मुल्जमान को जिनका ताल्लुक अशराफिया से है उनको भी फुल फ्राई करें या उनके नेफे में भी पिस्टल चले। मेरा सवाल यह है कि जो पहले मुल्जमान को फुल फ्राई किया गया, क्या उनका डीएनए मैच हुआ? क्या उनके सबूत देखे गए? या आने वाले दिनों में जो सीसीडी कोई कार्रवाई करेगी, क्या उनके कुछ सबूत देखे जाएंगे? वो 1000 बंदा जिसका ताल्लुक आम मिडिल क्लास फैमिलियों से है, उनका क्या कसूर है सर? सिर्फ इतना सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। वो 1000 बंदा जो हाई कोर्ट में रिट दायर हो चुकी है, 1000 बंदा, ये 3 महीने पहले की मैं बात कर रहा हूं, अब ये 3 महीने बाद पता नहीं अब कितने हो गए होंगे। सिर्फ सवाल यह है कि जो आप ताकतवर को इस केस के अंदर सहूलतें फराम कर रहे हैं, अगवा, रेप, गैंग रेप आपके दायरे इख्तियार में नहीं आता है, तो जो बाकी मुल्जमान को फुल फ्राई किया है, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए, जिनके नेफों में पिस्टल चल गए, जिनको हाफ फ्राई किया, जिनकी टांगें टूट गई, सर जी उनका क्या?